आखिरकार वही हुआ जिसका डर सता रहा था। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता की पावर का इस्तेमाल करते हुए विपक्ष को डराने धमकाने की कोशिश कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बेचारी भारतीय जनता पार्टी भारी टेंशन में नजर आ रही है और अब राहुल गांधी को देश से निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। सुनकर चौंकिए मत। बकायदा खबरें भी निकलकर सामने आई हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर अब सुनवाई होनी है और 26 मार्च को होने वाली इस सुनवाई में अगर फैसला राहुल के खिलाफ आता है तो राहुल गांधी का देश निकाला हो सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक बार फिर सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जब बेईमानी और झूठ फरेबी से बात नहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस नए पैतरे को अपनाते हुए एक बार फिर राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता वाला मुद्दा उठा दिया है, जिसे लेकर पेच फंस गया है और एक बार फिर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो फिलहाल कैसे राहुल गांधी की लोकप्रियता देख बीजेपी आलाकमान की हवाइयां उड़ गई हैं, जिस वजह से अब राहुल को देश से निकालने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, आपको बताएंगे। और तो और 26 मार्च को होने वाली सुनवाई राहुल गांधी के भविष्य के लिए क्यों इतनी अहम है, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। राहुल गांधी की नागरिकता मामले की सुनवाई 26 मार्च को। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाई है याचिका। तो अब खबर देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि याचिका लगाने वाला कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के ही कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ याचिका दायर की है। और इतना ही नहीं, देखिए भास्कर की खबर में क्या लिखा हुआ है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपे गए डॉक्यूमेंट में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया गया है। स्वामी ने तर्क दिया है कि यह भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन है और ये ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है, जिसे लेकर अब हाईकोर्ट में 26 मार्च को सुनवाई करने की बात कही जा रही है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी नेता तो पूरी तरह से राहुल गांधी पर हमलावर हो रहे हैं। उनका एक बयान भी निकलकर सामने आया है, दैनिक भास्कर ने उसे छापा भी है। देखिए बयान में क्या लिखा हुआ है। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनकी ब्रिटिश नागरिकता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सरकार ने भी इस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की। तो इस दौरान आप देख सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता है, वो राहुल गांधी के साथ ही साथ सरकार पर भी हमलावर होते नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ जो याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है, इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। बाकायदा खबरें भी निकलकर सामने आई थी कि राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई होगी। देखिए दैनिक जागरण ने 27 नवंबर को एक खबर छापी है, उसमें क्या लिखा हुआ है। ब्रिटिश नागरिक हैं राहुल गांधी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। 19 दिसंबर को अगली सुनवाई। लेकिन ये सुनवाई कुछ संतोषजनक नहीं रही। अब ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र की ओर से राहुल गांधी को इस मामले में नोटिस दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। और जैसा कि बीजेपी नेता का भी कहना है कि एक तरफ राहुल ने केंद्र सरकार के नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की, जिसे लेकर अब कोर्ट ने भी जवाब तलब कर दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा से कहा है कि याचिकाकर्ता मूल मुद्दे पर कोई फैसला नहीं चाहते, बल्कि केवल ये जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा भेजी गई एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। और कोर्ट का तो ये भी कहना है, और कहना लाजमी भी है, क्योंकि आपको बता दें कि बार-बार याचिकाएं दायर की जा रही हैं। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उठ रहे सवालों पर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और वहां पर कोई संतोषजनक सुनवाई होती नजर नहीं आई, तो एक बार फिर बीजेपी के नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिससे इतना तो साफ है कि अब राहुल गांधी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। लगातार राहुल गांधी को एक ब्रिटिश नागरिक होने का तमगा दिया जा रहा है, वो भी बीजेपी की ओर से। केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी के कई कद्दावर नेता राहुल गांधी के पीछे मानो हाथ पैर धोकर ही पड़ गए हैं। जैसा कि आपको हमने खबर की शुरुआत में ही बताया कि अब राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखते हुए उनको देश से निकालने की प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, क्योंकि आपको बता दें कि पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिसे लेकर सुनवाई तो हुई, लेकिन सुनवाई से कुछ सटीक फैसले निकलकर सामने नहीं आए। देखिए आगे खबर में क्या लिखा हुआ है। बीजेपी नेता एश विघ्नेश शशीर ने भी राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी। मामले में 19 दिसंबर को
लखनऊ बेंच ने सुनवाई की। याचिका के दौरान उनका कहना था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि मैंने ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल और दस्तावेज भी जुटाए हैं। ये राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता का सबूत है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट में बताया कि उन्होंने यूके सरकार को पत्र भी लिखा है। भारतीय नागरिकता रद्द करने के अंतिम निर्णय के लिए उन्हें 8 सप्ताह का समय चाहिए। अब जैसा कि खबर में साफ साफ बताया गया है कि लगातार दर्ज हो रही याचिकाओं को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। और तो और आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने तो हाई कोर्ट में बताया भी है कि उन्होंने यूके सरकार को पत्र तक लिख दिया है। तो कितनी आसानी से समझा जा सकता है कि पूरी जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है राहुल गांधी को किसी भी तरह देश से निकालने की। और अब तो इस मामले को लेकर पूरा का पूरा भाजपाई तंत्र फुल ऑन एक्टिव मोड में भी नजर आ रहा है। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला उठाया गया, जब वहां पर भाजपाइयों का सिक्का गलता नजर नहीं आया तो अब दिल्ली हाई कोर्ट को तलब किया गया है। और इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब गृह मंत्रालय ने अब इस मामले को लेकर ब्रिटिश सरकार तक को चिट्ठी लिख दी है। तो खेल आप समझने की कोशिश करिए। जब झूठे केस में फंसाकर लगातार एफआईआर पर एफआईआर दर्ज करवाकर अपने तोता मैना, माफ कीजिएगा, ईडी सीबीआई तक को फुल ऑन एक्टिव करवाकर भी जब दाल नहीं गली, सारी चालबाजियां, सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गई, तो ये भाजपाई तंत्र राहुल गांधी का बाल भी बाका नहीं कर पाया। तो अब पुरजोर कोशिश की जा रही है बीजेपी आला कमानों ने तो शाम दाम दंड भेद की रणनीति भी अपना ली है कि अब किसी भी तरह राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करवा दिया जाए। वरना आप ही सोचिए क्या ही जरूरत थी दो कोर्ट में एक ही मुद्दे पर याचिका दर्ज करवाने की, जिस पर कुछ खास सुनवाई होना तय भी नहीं माना जा रहा था। और खास बात तो ये है कि ये याचिकाएं खुद बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने ही करवाई है। मतलब चित भी इनकी और पट भी इनका। जनहित याचिका होती तो एक बार को समझ में भी आता, लेकिन बीजेपी के ही नेता केंद्र सरकार से इस पर एक्शन लेने को कह रहे हैं। ये खिचड़ी कुछ समझ नहीं आई। लेकिन खैर, आपको बता दें कि अब याचिकाएं दर्ज हैं और कईयों पर तो सुनवाई भी हो चुकी है। हाँ, भले से बीजेपी के मुताबिक वो सुनवाई संतोषजनक ना रही हो, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक बार फिर याचिका दर्ज की गई है। और दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली सबसे अहम सुनवाई भी मानी जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि आने वाले 26 मार्च को हाई कोर्ट ने सुनवाई रखी है, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। और अगर फैसला राहुल गांधी के पक्ष में नहीं आता है तो भारतीय नागरिकता से राहुल गांधी को हाथ धोना भी पड़ सकता है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हाई कोर्ट की ये सुनवाई ऐतिहासिक जरूर होने वाली है, इतना तो तय है। 26 मार्च को राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।